2 वर्ष से लोग लाल पानी पी पी करके अपना जो है चर्म रोग का इलाज करवाते चल रहे हैं। अगर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सब सुधार हो तो सबसे बड़े मतलब इसके मतलब आप ही को हम श्रेय दें कि आप लोगों के माध्यम से सुधार कम से तो हो रहा है। और मुद्दा बहुत अच्छा है, आपने उठाया है, हम लोग इसको संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मेरे वासियों को स्वच्छ पानी मुहैया कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पंचायत और मैं हूं सुपन राय। कहते हैं कि जल ही जीवन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खास और महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना। लेकिन धरातल पर उसका क्या हुआ, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये नल जल योजना मनेर के वार्ड नंबर 19 का यहाँ तस्वीरें हैं और बिल्कुल किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए। विशेष रूप से बात करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं शैल जी महाराज। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 19 में ब्रजनंदन नगर, ये पूरा इलाका है, मोहल्ला है, और यहाँ नल जल योजना की क्या स्थिति है। बाबा, आपका स्वागत है न्यूज़ पर। जी धन्यवाद, बहुत आपका भी। तो ब्रजनंदन नगर में है आपका निवास स्थान, और यहाँ के नल जल योजना की क्या स्थिति है? जी स्थिति यहाँ की है, शुरू से ही जब से गढ़ा है उस समय से ही लाल पानी या फर्श पे पानी गिर रहा है वहाँ लाल हो जाना, और बिल्कुल लाल कत्थई रंग का भी लाली आता है। तो और शुरुआत में जब पानी निकलता है तो कम से कम 2-3 मिनट जो है उसमें से कचरा मलबा की तरह पानी निकलता है, और पानी का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल मतलब बहुत ही खराब है, पीने लायक नहीं है। और जब शुरुआत में चलता है तो उस समय नहाने लायक भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बालू आता है, कचरा आता है। तो ये लाल पानी इतना अद्भुत चीज़ है। लाल पानी बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि लाल पानी गिरता नहीं, यहाँ लाल पानी गिरा और किसी को मतलब कि परवाह नहीं है। पदाधिकारी लोगों को भी कहा गया, लिखित भी कहा गया। पानी है वर्षों, करीब 2 वर्ष हो गए होंगे, 2 वर्ष से लोग लाल पानी पी पी करके अपना जो है चर्म रोग का इलाज करवाते चल रहे हैं। सभी जगह जहाँ जहाँ भी मोहल्ले में नल गिर रहा है वहाँ जाके देखिए लाल खून की तरह पानी का जो है, जो धार है वो वहाँ पे लाल हो गया है। इसकी शिकायत कौन सुनेगा? ये 7 निश्चय योजना में था मुख्यमंत्री का, ये तो मेरी आंखों के सामने, इसलिए तो निश्चय योजना में उनका बिल्कुल विफल रहा। सब 500 के आसपास करवाना था, 200, 250, 150 पर भी मनरेगा करा हुआ है नल जल का पानी। और सब जगह यही दशा है, शुद्ध पानी कहने सब पाइप इसका फटा हुआ है टोटल। सब जगह पानी गिरा है, नाली में गिरा है, नाली का निकासी नहीं, उसके अंदर से होके पाइप गया है, पाइप खींच लेता होगा, वही जो है डिलीवरी करता होगा घर घर। ये स्थिति बनी हुई है। अगर साफ नया फर्श है आपका तो पीला हो जाएगा, कपड़ा अगर व्हाइट है तो पीला हो जाएगा। और आप लोग घूम करके मोहल्ले में देख भी लीजिएगा कि जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ वहाँ लाल सा खून सा लाली का ये हो गया है। तो यहाँ के लोग कितने का एस्टिमेट था, क्या छन्ना उसमें लगाना था कि नहीं लगाना था? टंकी भी लगी हुई, तो टंकी में भी पानी नहीं जाता है। पर टंकी में आज तक, शुरू से अभी तक पानी गया ही नहीं है। कितना समय हो गया होगा इस नल जल योजना को, टंकी निर्माण को? अबाउट 2 ईयर, करीब 2 साल के आसपास हो रहा होगा, 2 साल 2.5 साल। और हमें नहीं लगता है कि इसका किसी को फल, इसका पानी का जो उपयोग पीने के काम आया हो। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, उनका इस पर क्या कहना है आपके हिसाब से? कभी बातचीत हुई उनसे? बातचीत हुई तो बोले कि कार्यपालक को आप महाराज जी बता दीजिएगा, कार्यपालक उसको ठीक करेंगे। तो हमको ये कहना है कि जब नल जल जब बन रहा था उस समय भी हमने बोला था कि पानी का जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है, इसकी मतलब जांच की जाए। और इसका एस्टिमेट भी कोई कम नहीं था, एस्टिमेट लगभग 54 लाख के आसपास का है। एस्टिमेट जब गढ़ा रहा था तो एस्टिमेट हमने देखा था। तो इसमें और क्या कमी है जिसके कारण ये लाल पानी है? इसको तुरंत एक्शन होना चाहिए, नहीं तो लोग बीमार पड़ेंगे, बीमारियां फैलेगी ज़्यादा से ज़्यादा।
तो इस पर मतलब क्विक एक्शन होना चाहिए। आपके इस मोहल्ले में लगभग कितने घर होंगे या और उसमें रहने वाले कितने लोग हो सकते हैं प्रभावित? इसमें आपको महादेव स्थान तक पाइप चला गया है, उधर मीरा चौक से लेकर थाना तक के आसपास इसका पाइप चला गया है। करीब करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास में जितना बस्ती है, बस्ती लगता है कि घर होगा तो 300-400 घर से कम नहीं होगा, 400-500 घर होगा। लोगों की संख्या तो कितनी हो सकती है? कई हजार लोग होंगे, कई हजार में होंगे, क्योंकि महादेव स्थान से पाइप गया हुआ, वहां से लेकर के आपको थाना तक गया हुआ है, जिसमें उनका भी घर है जो हमारे वार्ड से जीते हुए हैं। तो उनसे भी हम कौन है अभी वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद हैं वो बिक्की है, स्वर्गीय दिलीप जी की पत्नी है, उनका ध्यान मीरा देवी। मीरा देवी, हाँ मीरा देवी है। उनके पुत्र को मैंने कहा कि इस तरह की बात है, तो पूरे 2.5-3 साल हो गया ना, 2.5 साल में अभी एक बार सिर्फ बल्ब लगा है, विकास का काम नहीं हुआ। नाला 3-4 बार बना पहले भी, आज भी, लेकिन नाले का पानी कभी भी बाहर नहीं गया, मोहल्ले में रह गया। लोग जमा हो एकत्रित, जहाँ ढाल है वहाँ पे एकत्रित होता है, और उसी से ये जल का जो पाइप है सब गया हुआ, सारा पाइप फटा हुआ है। घटिया किस्म का पाइप लगा होगा या कुछ जानते होंगे लोग, टेक्निकल हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन पानी की गुणवत्ता आप देख ही रहे हैं, बाथरूम में क्या स्थिति है, इतना लाल पानी कहाँ से आया, क्या मिला करके भेज रहे हैं वो लोग। नल जल योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय के तहत ये योजना आई थी, लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सम्राट चौधरी जी को सबको पता है, सम्राट चौधरी जी को भी पता है कि नल जल योजना में क्या हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। पता रहता है तभी तो लोग बताते हैं ना कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है। पता रहते हुए भी कई बार तो मैंने फोन भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्सनल जो फोन है, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका 94 वाला जो नंबर है उस पर भी मैंने फोन किया है, उनके निजी सचिव को भी हमने फोन किया है। अभी फिलहाल जो है कि पटना के जो जिलाधिकारी हैं उनको भी हमने बताया कि इस तरह की बात है, तो किससे बताया जाए? मतलब कि जब चारों तरफ वही स्थिति पैदा हो जाए, किसी से छुपा है नहीं, लोग क्यों चुनाव लड़ते हैं, किसी से छिपा हुआ है? तो इस तरह की स्थिति बन चुकी है कि कोई डर से बोल नहीं पाता है, बोलेगा तो कल मुकदमा में फंसाया जाएगा। ये सब स्थिति बनते जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। रोड है, नाली है, गली है, सरकार की जो भी योजना है वो इस तरह से हो रहा है, मतलब उसमें घोटाला हो रहा है। अब नल जल की योजना पूरे मंडल में जांच करवा के देख लीजिए, एक भी अगर नल आपका जो एस्टिमेट के हिसाब से बन गया होगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हम अपने शरीर को खत्म कर लेंगे। यही सब स्थिति है, परिस्थिति है। सब लोग मिलजुल करके अपना काम चला रहे हैं। रिटर्न में आप कहीं शिकायत किए हैं बाबा? रिटर्न में हम तो बहुत किया था, लेकिन सब लोग फिर हमको दबाव डाल करके बैठा दिया। नल जल योजना का एक शिकायत नंबर था, उस पर भी किया था। फिर आपको क्या बोलते हैं, दानापुर SDO को भी दिया था। लिखित में क्या बोलते हैं, ये जन शिकायत कोषांग है मुख्यमंत्री का, उनको दिया था। डायरेक्ट उनके आवास पे जाके मुख्यमंत्री को भी दिया था। उसके बाद में भी स्थिति वही है, दिया गया सब जगह है। इतना दिया गया कि गांव वाले, मोहल्ले वाले लोग हमको आकर के कहे कि नहीं काहे के लिए सब कर रहे हैं, आपको क्या जा रहा है, आप तो आश्रम से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा नहीं शोभा देता है, इसलिए हम चुप हो गए। कहीं किसी योजना में गड़बड़ी होती है तो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के भाई वीरेंद्र, जी जी, राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई वीरेंद्र, तो क्या कभी उनसे आप शिकायत किए? हमें उम्मीद नहीं लगता है कि उनसे करने पर ये सुविधा हो जाए, हमें आशा नहीं है। या यहाँ की जो MP है उनसे भी हमें आशा नहीं। लेकिन यहाँ मनेर के मुद्दा को लेकर हमेशा भाई वीरेंद्र जी सक्रिय रहते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। वो सब सही है, सब कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कहा नहीं जाएगा। वो अच्छा कर रहे हैं तभी तो है ना, इतना दिनों से। ईश्वर करे वो पूरे जीवन भर रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, और ऐसे ही चलता रहे मनेर का स्थिति। और नेताओं लोगों को आशीर्वाद के लिए तो आश्रम में भी जाते हैं, तो हम आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर करे बहुत आगे निकल जाए, और ईश्वर करे मनेर का स्थिति जो है जनता सब जान रही है, वो अब उसको क्या कहिएगा। इस नल जल योजना के विफल होने के संबंध में आप विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी से कहना चाहेंगे कि जितना मनेर का जो भी नल जल योजना है, एक बार कम से कम
जांच करवा लें, एक आध भी नल जल का जांच करवा दे, और एक नल जल जांच होगा तो उसमें बहुत सा चीज सामने आ जाएगा। और हमें लगता है कि सब दिखने वाला चीज है, रास्ते में आते जाते गाड़ी से भी आते जाते होंगे तो दिखाई तो जरूर देता होगा। जहां जहां नल का पानी गिर रहा है तो उजला है कि लाल है कि पीला है, पाइप फटा हुआ होगा, गाड़ी चलाते जाता होगा तो उसी पाइप को रेंगते हुए जाता होगा। ये सब तो हम उम्मीद करेंगे कि हाँ, अगर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सब सुधार हो तो सबसे बड़े मतलब इसके मतलब आप ही को हम श्रेय दें कि आप लोगों के माध्यम से सुधार कम से तो हो रहा है। तो आपने सुना कि बाबा शैल जी महाराज का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से विफल है ये नल जल योजना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 7 निश्चय के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लाई गई थी, लेकिन धरातल पर ये पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बाबा शैल जी महाराज का अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और इस नल जल योजना को सफल बनाने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करें। नगर परिषद मनेर के कई वार्ड में आर्सेनिक युक्त पानी पीने को लोग मजबूर हैं। हम मौजूद हैं इस समय नगर परिषद मनेर कार्यालय में और हमारे साथ हैं उप सभापति श्री शंकर यादव। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्या है पानी को लेकर। सर, किस तरह की समस्या है? देखिए, पानी का समस्या तो अभी मनेर में है ही। प्रयास किया जा रहा है कि जितना जल्दी उसको दुरुस्त कर दिया जाए। अभी इससे पूर्व 11 नंबर वार्ड में भी पानी का समस्या था, वहाँ हम लोग जाकर तत्काल काम लगवाया और वहाँ बोरिंग भी नया हो रहा है और पाइपलाइन भी जो क्षतिग्रस्त हो गया था रोड बनाने में, उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो वही हाल वार्ड नंबर 3 में भी है। वहाँ भी मैं कल सुबह गया था, वहाँ भी एक बोरिंग की ज़रूरत है। मैं कार्यपालक महोदय को बोल दिया हूँ, बात कर दिया हूँ, वहाँ भी बोरिंग होगा। वार्ड नंबर 9 में भी एक बोरिंग की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि बोरिंग की ज़रूरत अभी है, बहुत से घर में पानी नहीं जा पा रहा है, वहाँ यथाशीघ्र पानी पहुँचा दिया जाएगा नगर परिषद की ओर से। वार्ड नंबर 19 में भी इसी तरह की समस्या है सर। वहाँ नल जल योजना अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत वो आई थी योजना, और नल जल योजना के तहत वहाँ टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन जो पानी वहाँ से सप्लाई होता है वो बिल्कुल लाल है और वहाँ कोई देखने वाले लोग नहीं है अभी। देखिए, बात आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपका। जो मुख्यमंत्री का योजना था सो बहुत ही सराहनीय योजना था और उससे गरीब गुरबों को बहुत फायदा था, जिनके पास पैसा नहीं है अपना पर्सनल बोरिंग कराने के लिए, और आज भी वो बहुत काम करता है। लेकिन निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। इससे हम लोगों के आने के पूर्व का वो योजना है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे किया गया, ठेकेदारों के द्वारा या जो भी कारण रहा हो। और आप बोल भी रहे हैं, सही बात है, आर्सेनिक पानी लोग पीने को मजबूर है, लाल पानी पीने को मजबूर है। हम इस पर भी कार्यपालक महोदय से बात करूंगा, तत्काल अगर बोरिंग लाल पानी दे रहा है यथाशीघ्र उसको और आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, गहराई बढ़ाइए, पानी ठीक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, उसी बोरिंग को रिपीट किया जाएगा और बनाने का प्रयास करेंगे। जो आप बता रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा बातों पर। क्या किसी तरह की इंक्वायरी कमेटी का गठन होगा सर, जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है अब आपके समय में? जी जी, बिल्कुल होगा। और इंक्वायरी कमेटी का तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं खुद निकलूँगा। और पानी का वार्ड नंबर 22 में भी यही समस्या है, लोग लाल ही पानी पी रहे हैं। तो इस पर बात हम करते हैं, आप मुद्दा को रखते हैं नगर परिषद में, और खुद हम जाके विजिट भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल वहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा पानी का, जो लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। ठीक है, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, आपने उठाया है, हम लोग इसको संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेकर मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मनेर वासियों को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अभी श्री शंकर यादव, उप सभापति नगर परिषद मनेर। इन्होंने भरोसा दिया है
कि अब मनेर क्षेत्र जो नगर परिषद के अंतर्गत आता है, वहाँ लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और नल जल योजना जहाँ भी उसमें गड़बड़ी है उसको दुरुस्त किया जाएगा। सुपन राय, न्यूज़ फॉर पंचायत, मनेर।